दोस्तों, फौजी को बहुत बुरी तरह मारा। दरोगा भी शामिल था, शर्म की बात है। और ईगो के ऊपर मारा। कभी भी फौजी अन्याय नहीं कर सकता। हाँ जी दोस्तों, 28 वर्षीय फौजी हमारा विवेक छुट्टी पर था। आर्मी इंटेलिजेंस कोर का एक एनसीओ छुट्टी पर था। चचेरे भाई की शादी में शामिल होने गया था, लेकिन कोई गलती नहीं करता। यानी आप देख सकते हो, हमारे सेना के अधिकारी हो, हमारे जवान हो, किसी भी पॉडकास्ट में कहते हैं कि सेना का जवान इतना डिसिप्लिन होता है कि पहले कभी कोई गलती नहीं करेगा, और जब सामने से कोई गलती करके गाली गलौज कर रहा है तो उसके बाद उसको कहीं ना कहीं उसको तब उत्तर देता। और यही मामला और यही दुर्भाग्य, यही दुख फिर सामने आया है। दोस्तों, मैं बात करूंगा दोस्त का घर छोड़कर लौट रहे सेना के जवान की रॉड से वार करके हत्या की। दरोगा समेत 5 लोग नामजद हुए हैं। हाँ दोस्तों, करछाना क्षेत्र में धरवारा गांव में सेना के जवान की बेरहमी से हत्या। शनिवार की देर रात वाहन को ओवरटेक को लेकर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने हमला कर उसे अधमरा कर दिया और आनंद फानंद में आर्मी अस्पताल में रात देर रात भर्ती करा गया। वहां मौत हो गई। दिल्ली में तैनात थे। चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर आए थे। हत्या के आरोप में यूपी पुलिस के दरोगा समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। चचेरी बहन की शादी में आया था। आप समझ सकते हो क्या गलती थी? सिर्फ ईगो गलती थी। यानी इतना लोगों के सिर पर गर्मी चढ़ रखी। आप फौजी हो, क्या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यह मामला करछना थाना क्षेत्र का है। धरवारा गांव स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने फौजी की पिटाई की और शनिवार की देर रात गांव के पास स्कॉर्पियो सवार लोगों ने उससे विवाद हो गया। बेरहमी से मारा, लखनऊ में भर्ती करा गए। मौत होती है और उसके बाद लोगों में बड़ी गुस्सा आती है। आर्मी इंटेलिजेंस विभाग में तैनात थे। इस समय उनकी ड्यूटी दिल्ली में थी। 29 नवंबर की रात कोढ़हार से लौटते समय एक मोड़ पर स्कॉर्पियो सवार कुछ लोगों से उनका विवाद हो गया। बदमाशों ने विवेक को बुरी तरह मारपीट कर अधमरा किया। घटना के अंजाम को देने के बाद बदमाश भाग निकले। घायल अवस्था में विवेक को लखनऊ के हॉस्पिटल ले गया, जहां पर वह उनकी रविवार को मौत हो गई। विवेक 2 भाइयों में छोटे थे। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उनको 2 साल का एक लड़का है। देख सकते हो दोस्तों, एक आर्मी नौकरी कर रहा है, छुट्टी आ रहा है और चलते फिरते यानी आफत, और इन लोगों से पूछना भी गुनाह है, जुर्म है। क्यों? स्कॉर्पियो में थे और वो लोग 4-5 थे। विवेक के चाचा की लड़की की शादी 29 को थी और वहां पर इस दौरान थोड़ा सा विवाद पर उन्होंने हमला बोरा, बुरी तरह रॉड से उन्हें घायल कर दिया। सेना के जवान की हत्या के मामले में पिता उमाकांत सिंह तहरीर पुलिस ने चाका नैनी के रहने वाले 5 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया। इसमें एक आरोपी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। यानी बिल्कुल क्यों नहीं गर्मी होगी। या ये जो 5 लोग थे उसमें एक दरोगा जी थे। आप देख सकते, जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई उनमें रमलकांत पांडे पुत्र रामकृष्ण पांडे, दिनेश यादव पुत्र राम कैलाश यादव, राजीव कुमार ठाकुर पुत्र सुनील कुमार ठाकुर, राजू अग्रहरि पुत्र प्रेमचंद्र अग्रहरि, भाईलाल यादव पुत्र हीलाल यादव, निवासी चाका थाना नैनी शामिल थे। इनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी आप देख सकते हो, इसके ऊपर आप क्या कहोगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? कितना दुख होता है। यानी एक जिम्मेदार आदमी और अंदर पुलिस वाले जिम्मेदार होते, लेकिन नहीं, मैं दरोगा हूं, मेरे आसपास जो बैठे हैं वो दबंगई है। यानी बिल्कुल, मैं कल एक दरोगा का इंटरव्यू पढ़ रहा था, बोल रहा है सबसे अच्छी नौकरी है पुलिस के दरोगा की। सब डरते हैं, डर है, भौकाल है, हमारा दबदबा है, हमारे नाम से लोग भागते हैं। यानी इतना वो इस तरीके से बोल रहा था। मुझे बड़ा डर लगा कि इन्होंने किस तरीके का डर बिठा के रखा है समाज में, क्योंकि ये सरेआम दादागिरी है। क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इस मामले को अपने स्पेशल तरीके से देखेंगे? क्या ये मामला सेना के आर्मी इंटेलिजेंस कोर के अधिकारियों के पास जाएगा? क्या वो हमारे सेना प्रमुख को बताएंगे? क्या सेना प्रमुख माननीय रक्षा मंत्री जी को बताएंगे? क्योंकि वो रक्षा मंत्री जी का ही इलाका है। आप समझ सकते हो, उत्तर प्रदेश का है। तो बात ये समझ सकते हो कि आखिर क्या इस तरीके से कभी पॉजिटिव चीजें निकल के आएंगी, या फौजियों के साथ इसी तरह होता रहेगा? और जब हम कूट के कह रहे हैं कि फौजी कभी भी अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि वो इतना डिसिप्लिन्ड होता है।
गलत काम करेगा ही नहीं, 100 बार सोचेगा, लेकिन इन लोगों, ये बेकाबू लोगों ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। यानी सेना को दुख है, लेकिन 2 साल पहले शादी होती है, एक छोटा सा बच्चा होता है, पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी। आखिर देश में हम ऑपरेशन में कहीं शहीद होते तो एक बात होती है, लेकिन इन लोगों ने बेरहमी से मारा है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, टैग करें, ट्विटर पर डालें। आपसे यही हमारी विनम्र विनती है। धन्यवाद।